ऑलराइट सो बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 09। चलते चलते बच्चों हम आ गए हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के सबसे क्रूशियल सेक्शंस के अंदर। और इस सेक्शन में बच्चों प्रूविंग आइडेंटिटीज की बात होगी। और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रूविंग आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो तो आपको आइडिया लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस सेक्शंस को हम भी बहुत, एक तरह से देखा जाए तो स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, राइट। और स्लोली स्लोली चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है अपने को। तो आइए बच्चों एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। प्रीवियसली अभी तक हमने जो है देखा है, स्पेशली विच आर रियली नीडेड फॉर आवर प्रूविंग आइडेंटिटी सेक्शंस, राइट। आ जाओ देखो बच्चों। सो सो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या पढ़ा था हमने, बताइए, बोलिए बोलिए पीछे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट वाज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों, बोलिए पीछे से। सेकेंड था आपका, वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी था बच्चों आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तीन तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमने डिस्कस किया है। और इनसे क्या और पॉसिबल इक्वेशंस बन सकता है बच्चों, क्या पॉसिबल फॉर्मूलेज बन सकते हैं, उसके बारे में भी हमने बात की है। बट अभी जो है मेरा अटेंशन थोड़ा सा कहीं और होगा, राइट। बच्चों ध्यान देना, एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपका टेन थीटा है ना, इसे हम फ्रीक्वेंटली साइन थीटा बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। और बच्चों इसी तरीके से जो आपका कॉट थीटा है, इसे हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी चीज़ से बच्चों आप बिल्कुल फेमिलियर हैं। और पर्पसली इसका भी रिकैप मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि आगे हमें यूज़ करना है। और ध्यान रखना, जब कभी भी आपको बड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी मिले, राइट, तो एक चीज़ जब कुछ समझ में ना आए ना, तो आप क्या करेंगे बच्चों, सारी की सारी जितने भी अदर ट्रिक रेशियोज है अपार्ट फ्रॉम साइन एंड कॉस, सबको वापस से साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, राइट। आओ देखो बच्चों, तो तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ मैं, देखना। जहाँ कहीं भी आपको बच्चों मान लो मिल गया कोसेक थीटा, ठीक है, तो इसके बदले में लिख लेना आप 1/sin थीटा। या फिर वाइस वर्सा, मान लो आपको कहीं मिल गया सेक थीटा, तो इसके बदले में आप लिख देना 1/cos थीटा, करेक्ट। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको मिल गया लेट से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को या तो आप इस फॉर्म में कर लो या फिर 1/tan थीटा के फॉर्म में कर लो। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों साइमल्टेनियसली हम करते रहेंगे, राइट। आ जाओ, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार ऐसा होगा कि आपको ना 1 मिल जाएगा, कहीं क्वेश्चंस में 1 रहेगा। अब बच्चों 1 जो नंबर है, करेक्ट, और इसको ना हम रिप्लेस कर देंगे आइडेंटिटी से। जैसे मान लो कहीं पे मुझे 1 मिला और मुझे ना वहाँ पे सेक एंड टैन का कुछ टर्म मिल रहा है, तो इस 1 के प्लेस पे मैं इस आइडेंटिटीज को ही ला के रख दूंगा, 1 को रिप्लेस करके इस आइडेंटिटी को ही प्लेस कर दूंगा। या फिर लेट से कहीं मुझे साइन कॉस चाहिए और वहाँ पे इक्वेशन में 1 है, तो इस 1 को रिप्लेस करके मैं ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही वहाँ पे लिख दूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों तरीके से चलेगा, दैट विल बी ए स्मार्ट मूव। क्लियर? आ जाओ, एक और चीज़ बच्चों जो हम आज के लेक्चर में भी यूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको मैं, सारी जो इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उसका, ठीक है। ले लो बच्चों, बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस क्लास में बैठे हुए सारे बच्चों को ए प्लस बी होल स्क्वायर पता होगा, है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से बच्चों ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। आ जाओ बच्चों, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यूब वाला है, ए प्लस बी होल क्यूब, तो आप लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसका एक और फॉर्म है, यही नीचे लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर? चलो ध्यान देते रहो बच्चों इस पर। यहाँ आ जाओ, देखो ए माइनस बी होल क्यूब, बताओ बच्चों ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये तो एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म क्या है इसका, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें आप स्टार डाल लो, जो अभी लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार लाओ। ठीक है, एक स्टार डालो यहाँ पे, और ये इक्वेशंस लिखो आप जो बता रहा हूँ बच्चों। a³ माइनस b³, इसका भी डायरेक्ट यूज होने वाला है। a³ माइनस b³ क्या होगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, ये जो इक्वेशंस देख रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बच्चों इसमें मैंने स्टार डलवा रखा है। इसे बॉक्स में भी डाल दो चलो। और ये आज के लेक्चर में भी यूज होने वाला है। आज जब हम आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे तो उसके बीच में कहीं ना कहीं आने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट बच्चों। वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर बताएं मुझे। ठीक है, रेडी बच्चों, चलो स्टार्ट। चलो जी, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आज के क्लास का। देखो इसमें मैंने यहाँ पे लगा भी दिया ये कि क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने लिया है, राइट। 1 बाय 1 वी आर गोइंग टू सॉल्व। चलो आ जाओ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा बच्चों, प्रूव दैट। ठीक है, अभी ये सारी आइडेंटिटी नहीं प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा। अच्छा, एक और चीज़ है, अक्सर ना हमें कन्फ्यूजन होता है कि बच्चों हम एलएचएस से स्टार्ट करें प्रूव करना है या फिर आरएचएस से करें। इस क्वेश्चन में आप दोनों से कर सकते हो। ठीक है, बट एक छोटा सा रूल याद रखना। देखो मान लो मैं आपको बोलूँ कि एक 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 बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, उसे गिराना है। क्या करोगे आप ना बस डायनामाइट लगाओगे और 2 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग गॉन। बात समझ में आई, पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। मतलब डिस्ट्रॉय करना आसान है, बट वही मैं आपसे बोलूँ कि काम करो आप ना, एक 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाओ। करेक्ट, एक्चुअल में एक बिल्डिंग बनाओ 20 फ्लोर्स की। बच्चों क्या आसान होगा बनाना, क्या बना दोगे 2 सेकंड के अंदर? नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि बड़ी चीज़ों को तोड़ना आसान है, बड़ी चीज़ों को तोड़ना आसान है, बनाना डिफ़िकल्ट है। मतलब छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनाना डिफ़िकल्ट है। जैसे मान लो कि मैं आपको ये एक पेपर दे देता हूँ, करेक्ट, ये पेपर दे दूँ आपको मैं, और मैं बोलूँ इसे तोड़ दो, आप बोलोगे तुरंत फाड़ दिया, है ना। ठीक है, मैंने इसे फाड़ दो और फाड़ो, फाड़ दिया। चलो सबसे जैसे फाड़ते जाओगे आप छोटे वाले पेपर लेते जाओ, इसे फाड़ दो। ठीक है, जो छोटा वाला पीस आएगा उसको लेते जाओ, ऐसे करो। ठीक है, करते जाओ करते जाओ, छोटा वाला पीस लेते जाओ, बाकी को फेंकते जाओ। ठीक है, और छोटा करो और छोटा करो। अब आपको कैमरा में पता नहीं दिख भी नहीं रहा होगा, है ना। देखो इतू सा हो गया। अब इसे और तोड़ो। जो आपने पहली बारी जो कंफर्ट से फाड़ा था इसे, क्या अभी भी उसी कंफर्ट से इसे आप फाड़ रहे हो? नहीं, कंफर्ट चेंज हो गया। अब देखो इतना छोटा हो गया है, अब आपको कैमरा में ये दिख भी नहीं रहा होगा। करेक्ट, तो अब इसे 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 मैं बोलूँ कि इसे फिर से फाड़ दो, डिफिकल्ट है। तो छोटी चीज को और तोड़ना डिफिकल्ट है, बट बड़े चीज को तोड़ना आसान है। बात समझ में आई? यही चीज बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में भी एप्लीकेबल होती है। तो हम देखेंगे बड़ी चीज का मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कहीं स्क्वायर्स हो, कोसेक, साइन, साइन ना हो के बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, साइन कॉस के अलावा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, तो वहां से हम पिकअप करेंगे उस पोर्शन को, या तो एलएचएस हो या फिर आरएचएस हो। वहां से जब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो बच्चों हमारे लिए इजियर हो जाता है प्रूव करना आइडेंटिटीज को। क्लियर, आ जाओ। इस केस में वैसे आप चाहे एलएचएस करो आरएचएस करो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। मैं प्रीफर करूंगा इसको, क्यों? क्योंकि इसमें देखो स्क्वायर लगा हुआ है, कोसेक कॉट है, यहाँ पे तो कॉस है। तो मैंने बताया था कि जब कुछ ना समझ में आए तो सारी चीजें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये तो ऑलरेडी कॉस में है, इसमें क्या कन्वर्ट करोगे आप? बात समझ में आई? मैं इससे भी प्रूव कर सकता हूँ, बट बच्चों आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एलएचएस से। तो लिख लो बच्चों एलएचएस पहले। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। राइट, सिंपल कहानी है। कोसेक को कन्वर्ट करो साइन में, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। बच्चों एलसीएम ले लो नीचे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा एज इट इज नो चेंजेस, और ये रहेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, सबका होल स्क्वायर है तो सबका ही होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है बच्चों, अब होल स्क्वायर को ना सेपरेटली लगा दो, न्यूमिनेटर में अलग लगा दो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अलग लगा दो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों,
क्लियर है इतना? अब यहाँ पे आ जाओ, जो आपने आइडेंटिटी पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका भी यूज़ करेंगे हम। दूसरा चीज़, कहीं आपको मान लो ए स्क्वायर गिवन है, तो क्या a इंटू ए लिख सकते हो आप? लिख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे एक और आइडेंटिटी और समझा देता हूँ, फिर वापस आता हूँ। बताओ मुझे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करो उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा उसके प्लेस पे साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, या जहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा उसके प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो नीचे में देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है आपके पास, इसके प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? और ऊपर में देखना 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर है, यानी मान लो कहीं ए स्क्वायर है तो आप लिखते ए इंटू ए, तो इसके प्लेस पे क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आई? इसी चीज़ को 2 बार आप लिख के मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम काम यहाँ करने वाले हैं बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 1 है, क्या मैं इसे 1 स्क्वायर कर दूँ? चलेगा? हाँ ठीक बात है, 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, फिर भी चेंज तो होगा नहीं। अब देखना जरा सा, ऊपर में कुछ नहीं, जो है एज इट इज लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे में जाओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करेगा। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने सीखा है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट? तो ये बच्चों हमारा 1 है ना, ये ए का काम करेगा, कॉस है जो हमारा बी का काम करेगा। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट, तो ऊपर में क्या मिला अपने को? 1 माइनस कॉस थीटा, और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या मिला? 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या है? RHS है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एक बार चेक कर लो, क्या यही RHS है? हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो कहानी देखा आपने बच्चों, कितना आसान था प्रूव करना इसे। क्लियर? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसे, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? आइए जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा, क्या बोल रखा है आपको? ठीक है, ये कुछ साइन कॉस में दे रखा है। अच्छा, देखने में क्या लग रहा है, कौन बड़ा है, ये या ये? ऑफ कोर्स LHS बड़ा है। ये देखो इतना सा है और ये इतना बड़ा है। तो बच्चों मैंने बताया था, बड़ी चीज़ों को तोड़ना आसान है, वही से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से लेंगे बच्चों? LHS से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो LHS इज cos A ओवर 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A ओवर cos A। ये हमारा LHS है, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे ना सामने हमें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, तो LHS LCM ले लो। तो 1 प्लस साइन A इंटू इंटू सिंपली cos A, ठीक है? आ जाओ, ये 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कट, तो cos A इंटू cos A बच्चों, दिस विल बिकम cos A स्क्वायर A प्लस cos A कट, तो क्या होगा? अच्छा यहाँ भी देखो बच्चों, 1 प्लस साइन A ऑलरेडी एक है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। आ जाओ बच्चों, सो इस cos स्क्वायर A को एज इट इज छोड़ दो, नो चेंजेस। इसको A प्लस बी पे ब्रेक कर दो, तो A स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी बच्चों साइन स्क्वायर A प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A, you will be getting 2 sin A whole divided by 1 plus sin A इंटू इंटू कॉस A। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, नहीं होना चाहिए बच्चों। अब ना ऊपर वाले को जरा रीअरेंज कर लो बस, इसके बाद अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इस साइन को देखना जरा सा, इस साइन को और इस कॉस को एक साथ लिख लूँ? ठीक है, लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A। क्लियर बच्चों? ये जो 1 है इसे लिख लिया, इसके बाद यहाँ पे क्या है? 2 साइन A, 2 साइन A, नीचे में क्या है बच्चों? 1 प्लस साइन A, और ये एज इट इज कॉस A। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, ये जो है कुछ बच्चों को क्लिक कर गया,
ये जो है आइडेंटिटी ही है और इसका रिजल्ट क्या होगा 1। तो इसके प्लेस पे बच्चों मैंने 1 लिख दिया और ये ऑलरेडी 1 है, ये लिख दिया और ये बच्चों 2 साइन ए एज इट इज़, नो चेंजेज। और नीचे में बच्चों कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, चेक कर लो। क्लियर? आ जाओ बच्चों, ध्यान देना। सो इसको उठाओ जरा सा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और बच्चों ये क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए, नो चेंजेस है ना, नो चेंजेस, देख लेना आप। नीचे में क्या है बच्चों, नो चेंजेस, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर बच्चों? इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ जरा सा। आप बोलेंगे हाँ 2 कॉमन है, कर लो। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ से 2 निकल गया तो सिर्फ साइन ए बचेगा। क्लियर? नीचे जाओ, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, आंसर दिख गया, आंसर दिख गया, देख गया, क्लिक कर गया। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट, तो क्या मिला बच्चों 2 इंटू 1 ओवर कॉस ए। देख लो ये 2 रहा एज इट इज, ठीक है, ये 2 रहा एज इट इज, नो चेंजेस, और ये कट गया तो 1 कुछ नहीं तो, और नीचे में क्या है कॉस ए। और बच्चों 1 अपॉन कॉस ए होता क्या है सेक ए, लिख लो, तो आपको मिल गया 2 सेक ए, और यही क्या है RHS से चेक कर लो आप, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये जो हेंस प्रूव्ड लिखने में खुशी होती है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है, स्पेशली जब आप एग्जाम में लिख के आओगे ये चीज़ें, है ना, तो ऑटमोस्ट प्लेजर मिलेगा इसको लिखने में, जब सारा चीज़ स्टेप्स क्लियर होते जाएगा आपका और एग्जाम में ये लाइन लिखोगे आप। क्लियर? चलो नोट करो बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन? ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें हम अगेन यूज करने वाले हैं बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट बच्चों, कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ जरा देख के। LHS बड़ा दिख रहा है या RHS बड़ा दिख रहा है? सर्टेनली LHS बड़ा है और बड़े को तोड़ना आसान है। आ जाओ देखो, LHS लिख लो, क्या है बच्चों tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। क्लियर? आ जाओ बच्चों, एक रूल है कि जब कभी भी इस तरीके से tan कॉट वगैरह वगैरह मिल जाए तो सबको कन्वर्ट कर लो साइन कॉस के फॉर्म में। तो बच्चों इस tan को कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सिंपल। और नीचे में देखो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस इस कॉट को कन्वर्ट करो तो आप लिखोगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इसको 1 माइनस इस tan को कन्वर्ट करो तो यू विल बी राइटिंग साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 रख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 रख लो और उनका LCM ले लेना। ये एज इट इज़, नो चेंजेस, साइन ओवर कॉस, नो चेंजेस एज इट इज़। नीचे में LCM लो बच्चों, साइन एंड 1 LCM इज साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात? 100%। चलो जी, 1 साइन LCM इज साइन, तो ये बन जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बच्चों ये प्लस साइन एज इट इज़, यहाँ भी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई LCM लो, दिस विल बिकम कॉस 1 इन कॉस का LCM तो कॉस ही होगा ना बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, आ जाओ अब देखो, कहानी ये है बच्चों कि A बाई बी सी बाई डी मिल गया, A बाई बी सी बाई डी मिल गया, तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों दोनों मिडिल को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों मिडिल वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, और इधर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? ये प्लस साइन, फर्स्ट एंड लास्ट कॉस इंटू कॉस, बताओ बच्चों, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिडिल वाले को मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों? 100%। वेरी गुड, आ जाओ अब देखो जरा सा, जो ये वाला जो स्टेप मिला हुआ है ना, एक इसमें आप देख रहे हो
ऐसा लग रहा है कि कॉमन तो हो सकता है डिनोमिनेटर में, बट साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब प्लस माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। कहानी समझ में आई? क्लिक किया। यदि ये दोनों सेम होता तो पूरे से बाहर निकाल लेते इसे, बट ऐसा अभी हम नहीं कर सकते। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनमें से ना माइनस कॉमन कर लो। जब इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस निगेटिव हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, बट ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, साइन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में आ जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? तो आओ बच्चों यही चीज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर, पहले इक्वल लिख लो, ये वाला पार्ट एज इट इज, नो चेंजेस, एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नो चेंजेस, ठीक है बच्चों। बट ध्यान देना, इसमें से जब माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस बाहर निकलेगा यहाँ, और ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस। ऊपर में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो बच्चों ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज कॉस, अरे क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों आ जाओ। और ये ध्यान देना, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें से माइनस बाहर निकाल दिया है, बट ये साइन एज इट इज रहेगा। देखो ये साइन थीटा एज इट इज, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। अब बच्चों अब ध्यान देना, ये साइन माइनस कॉस, ये साइन माइनस कॉस सेम है, तो डिनोमिनेटर से इन्हें बाहर निकाल लो सीधा। तो बच्चों आपको देखो ऐसे कुछ मिल जाएगा, वन बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बाहर निकल गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन, यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे में देख लो साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकल चुका है, ये बाहर निकल चुका है, देखिए तो लिखा है। क्लियर? इतना इतना क्लियर है बच्चों 100%? एनी डाउट इन दिस? आई डोंट थिंक सो। आ जाओ देखो इधर। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको छेड़ना भी नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। इसका एलसीएम लो, इसका बच्चों एलसीएम लेते हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर हियर। देखो कॉस से कॉस कट, तो साइन इंटू साइन, दैट विल बिकम साइन क्यूब थीटा। ध्यान रखना ये माइनस का साइन, ये साइन से साइन कट, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, दैट विल बिकम कॉस क्यूब थीटा। और बच्चों आज ही मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बताइए क्या होगा, बोलिए बोलिए, रिपीट करिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी आता है बस यहाँ पे सेट करेगा और आंसर उसका आ जाएगा। देखिए इसे कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज छोड़ दो, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नो चेंजेस एट ऑल। यहाँ देखो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा बच्चों, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? देख लो कुछ नहीं किया मैंने, ए क्यू माइनस बी क्यू पे ब्रेक कर दिया है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट। कोई डाउट किसी को? नहीं। और नीचे में बच्चों एज इट इज, नो चेंजेस, नीचे में आपका ये एज इट इज है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई चेंजेस नहीं है। अब ध्यान देना जरा सा, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये भी इंटू है यहाँ पे, ये तो इंटू ही है ना, मल्टीप्लीकेशन ही है। तो बच्चों और ये ऊपर में सब इंटू में है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट, जब ओपन करोगे ये ब्रैकेट तो बच्चों ये जो साइन माइनस कॉस, ये न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में एक दूसरे को काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो अपने को क्या मिला बच्चों, देखो। और एक और बात यहीं पे देख लो इसे भी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है, 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, 1 बन गया, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट हो गया। तो बच्चों अपने पास रिमेनिंग क्या रहा देख लेना, ये सब खत्म, इसके प्लेस पे 1 लिख दो प्लस साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज।
और डिनोमिनेटर में देखो बच्चों क्या मिला, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वी आर वेरी क्लोज टू 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 द फाइनल स्टेप। बच्चों सेपरेटली डिवाइड कर दो इनको। जब आप सेपरेटली डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस का साइन है बीच में, और इसके बाद बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने क्या किया, इससे सेपरेटली इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया, तो बच्चों ये दोनों कट हो गया। देखो साइन, साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट, ये पूरा कट के क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या है, 1 बाई कॉस इंटू साइन प्लस 1। चलो ये स्पेसिफिलाइज करता हूँ बच्चों, 1 बाई, इसको भी मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये फिर प्लस का साइन प्लस, और ये सब कुछ सॉल्व होकर क्या मिला है, 1 मिला है। करेक्ट। 1 बाई कॉस क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, सबको पता है ना। कॉस एंड सेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। और ये इंटू का साइन एज इट इज रहेगा। 1 बाई साइन क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा प्लस 1। और चेक करो, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो, 1 को पहले लिख लो बच्चों, इसके बाद में आपका ये सेक थीटा, इसके बाद में ये कोसेक थीटा, और यही क्या है, चेक करो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। तो आपको लगा होगा कि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एंड डेफिनेटली इट इज। इस पर ट्रिपल स्टार आप लगा सकते हो। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्विकली इसे नोट कर ले बच्चों, और किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट है तो आप सेपरेटली मुझसे भी क्लैरिफाई करा सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में डालोगे तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में उसे इनकॉर्पोरेट भी कर लूँ, या फिर जो बच्चे आईव्यू में पढ़ते हैं वो आके मेरे से सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बच्चों बढ़े हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो स्विच द पेज। ओके फाइन। ओहो, आसान क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे एलएचएस ले लो चाहे आरएचएस ले लो, दोनों से प्रूव किया जा सकता है इसे। मैं एलएचएस से जाऊंगा। 1 प्लस सेक ए ओवर सेक ए। ठीक है, चलो क्या करें बच्चों, सबसे पहला काम, इस सेक को सब कुछ कन्वर्ट कर दो कॉस के फॉर्म में। आ जाओ, तो 1 प्लस, इस सेक को मैंने लिख दिया 1 बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। बच्चों इसका एलसीएम लो जरा सा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए। कॉस ए मेरा, इसे आरएचएस से प्रूव करना ज़्यादा आसान था सच पूछो तो, बट ठीक है चलो, अब तो एलएचएस से स्टार्ट कर दिया है तो कर दिया है। देखो कॉस, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1, देखो थोड़ा फ्रेश करके लिख देता हूँ मैं इसे, जो बड़ा सा लाइन है इनका एलसीएम ले रहे हैं 1 एन कॉस का, तो हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो बच्चों 1 इन कॉस ए, तो ध्यान दो इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस का साइन, दिस इज गोइंग टू बी 1, और ये नीचे क्या है बच्चों, 1 बाई कॉस ए। कोई दिक्कत है किसी को? आई डोंट थिंक सो। इतना क्लियर है? ओके बच्चों, यहाँ से देखना क्या मिल गया, ये कॉस है और ये कॉस है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो अपने पास मिलेगा रिजल्ट, ये कॉस है और ये कॉस एक दूसरे को काट देंगे, कैसे देख लो, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये कॉस ए कट, क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस ए। अब आप चाहते हो कि मैं यहीं से आगे बढ़ूं और इसको प्रूव कर दूं, वो भी किया जा सकता है, या फिर एक दूसरा तरीका है बच्चों कि एलएचएस को सॉल्व करके यही छोड़ दो, फिर आरएचएस को उठाओ और उसको भी सॉल्व करके यही रिजल्ट ला दो। करेक्ट। चलो तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर आपके लिए देखो ये छोटा टर्म हो गया, छोटे को बड़ा करना आसान नहीं है, करेक्ट, बट ये सिंप्लीफाइड है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से बच्चों, कि अब आरएचएस को पकड़ूंगा। ध्यान देना, लॉजिक समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आरएचएस को पकड़ो, तो आरएचएस इज बच्चों साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। करेक्ट, क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चों,
यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर ए है, याद करो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता था 1। इस कॉस स्क्वायर ए को इधर ला दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है किसके प्लेस पे, साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे। तो बच्चों इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए है। और ये 1 बच्चों है, इसको क्या मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में क्या है बच्चों 1 माइनस कॉस ए, देख लो कोई दिक्कत है किसी को? और 1 माइनस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए कट, तो 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों एलएचएस को सॉल्व किया 1 प्लस कॉस ए आ गया, राइट, और फिर आरएचएस को भी सॉल्व किया 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, एच LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। कहानी क्लियर है कि मैंने LHS को सॉल्व किया, कुछ टर्म ला दिया, फिर RHS को सॉल्व करके वही टर्म ला दिया, इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं मुझे ना एग्जैक्ट यही रिजल्ट चाहिए, इसको सॉल्व करें चालू करें और वापस से यही रिजल्ट ला दे। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 1 प्लस कॉस ए है, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट हटा दूँ, रुको इसको हटा देता हूँ, और इसको ना मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। और ये अल्टरनेटिंग मेथड ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ से चलते 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 ये प्रूफ करना है, ये नहीं करना है, करेक्ट। तो चलो इसको मैं कंटिन्यूटी में यहाँ ला देता हूँ, ध्यान देना, क्लियर। इक्वल लिखो, जो है एज इट इज मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है बच्चों। ध्यान देना जरा सा, अब आपने सीखा है एक रूल कि चाहे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू में चेंज नहीं आएगी। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया बच्चों कि 1 माइनस कॉस ए से और 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा कि देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। कोई दिक्कत है, ये एज इट इज नीचे ही रह गया। अब देखो बच्चों 1 स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी चेक करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस को उधर भेजो। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिला, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है उसके प्लेस पे क्या साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। चेक करो क्या यही आपका RHS है, करेक्ट, दिस इज नथिंग बट द RHS, हेंस प्रूव्ड। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप ये मेथड यूज कर लो, LHS सॉल्व करो कुछ लाओ, सेम चीज RHS सॉल्व करके ला दो, फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बच्चों आप थोड़े से ज़्यादा लॉजिक लगा लेते हो तो कोई बात नहीं, आप इससे देखो कि कैसे आप RHS को डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो। बोथ द मेथड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ जो मैंने आपको अभी प्रॉमिस किया था कि इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 4 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, तो दिस वाज योर 4th पार्ट, राइट। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे इसी लेक्चर सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।